हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में प्रतिशत के बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट पे एकदम बात करेंगे। ऐसा शानदार अप्रोच आपको देंगे इस प्रश्न को हल करने का। 2, 3, 4, 5 जितने तरीके आप कहेंगे उतने तरीके से सवाल हम लोग बनाएंगे आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्या पता कौन सा तरीका आपको समझ में बेहतर आ जाए। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके सवाल फॉलो करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह स्टेटस के रूप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। यूं चुटकियों में आंसर आएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न प्यारे बच्चों अगर आए कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई खरीदार 1200 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा तथा प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। दोनों रेट बताना, एक घटा मूल्य और एक प्रारंभिक मूल्य, यानी घटने के पहले मूल्य क्या था और घटने के बाद मूल्य क्या है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कैसे करेंगे ध्यान सुनिएगा। पहला अप्रोच, पहला मेथड, फर्स्ट तरीका सिखाना है बच्चों। कैसे करेंगे? वो कह रहा है 20%। क्या कह रहा है? 20% कह रहा है प्यारे बच्चों। और 20% को प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे प्यारे बच्चों, 20% को किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में, तो ये आएगा 1/5। ये सबको पता है। 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 आएगा। यानी आप ये कहेंगे प्यारे बच्चों कि जो रेट पहले 5 था, अब वो कितना हो गया? 4 हो गया। कैसे पता? जो रेट पहले प्यारे बच्चों 5 था वो एक कम हो गया, कमी हो रही है ना, एक कम हो गया, कितना हो गया? 4। और प्यारे बच्चों मैं आपको सिखा दूं कि जो मूल्य होता है ये वस्तु का विलोमानुपात होता है। मूल्य और वस्तु में क्या संबंध होता है? विलोमानुपात होता है प्यारे बच्चों। बहुत आराम से सीखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से इतनी शानदार अप्रोच से सिखाएंगे। यह भी केवल पहला तरीका है, इसके अलावा 3-4 तरीके हैं प्यारे बच्चों। तो देखो, पहले मूल्य 5 था, एक कम हो गया, कितना हो गया? 4। अब वस्तु इसका उल्टा लिखना है। क्या लिखना है? वस्तु को इसका उल्टा लिखना है प्यारे बच्चों। वस्तु 4 और अब कितनी? 5। अब यहां पे समझिएगा ध्यान से, एकदम आसान तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं। हमारे हिसाब से एक वस्तु ज्यादा मिल रही है। कितनी ज्यादा मिल रही है? एक वस्तु प्यारे बच्चों। लेकिन सवालवा में क्या कहा है? 5 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद सकता है। यानी रेट कम होने से ग्राहक 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है। और यहां पे हमने देखा रेशियो में हमारे हिसाब से 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है और सवाल के हिसाब से 5 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है। कितना? 5। तो 1 यूनिट अगर 5 के बराबर है तो प्यारे बच्चों 4 यूनिट जो था वो 20 केजी के बराबर था। किसके था? 20 केजी के बराबर था। और ये जो 5 यूनिट है प्यारे बच्चों, ये 25 केजी के बराबर था। इतनी बात समझ में आई? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 केजी और 5 यूनिट की वैल्यू 25 केजी। अब बता दो रुपया कितना है? 1200 रुपया है प्यारे बच्चों। और ध्यान से देखो, 1200 रुपया है। अगर चावल 20 किलो आपको लेना है तो किससे भाग कर दीजिए? 20 से भाग कर दीजिए। ये कितना आ गया? 60 रुपया प्रति केजी। 1200 रुपया था, 20 किलो चावल लेना था। इसका मतलब क्या रुपया किलो चावल था? 60 रुपया केजी चावल था। शुरुआत में चावल यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था? 60 रुपया पर केजी। अगली बात सुनिए ध्यान से, कह रहा है 1200 रुपया है और चावल लेना कितना है?
25 केजी चावल ले रहा है, इसका मतलब ये कितना आएगा, 25 से 1200 कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों? सभी लोग हल करके बताओ 25 से 1200 कितनी बार कटेगा। आप कहेंगे 25 चौक के 100, 20 जीरो था, 25 अट्ठे 200, तो प्यारे बच्चों ये आ गया 48 रुपए पर केजी। और ये कौन सा मूल्य है? ये घटा मूल्य है। कौन सा मूल्य है ये प्यारे बच्चों? ये घटा मूल्य है। और ये कौन सा मूल्य है? ये प्रारंभिक मूल्य है। ये पहला अप्रोच था इस सवाल को लगाने का। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा सिखाता हूं। मूल्य 5 से 4 हो गया, वस्तु उल्टा 4 से 5 हो गई। ये हमारे हिसाब से 1 यूनिट ज्यादा मिला, तो 1 की वैल्यू सवाल के हिसाब से 5 है, तो यहाँ 20 किलो चावल ले रहा है, यहाँ 25 किलो चावल ले रहा है। 1200 रुपया में अगर 20 किलो चावल लेंगे तो 60 रुपया किलो चावल था, अगर 25 किलो चावल लेंगे तो 48 रुपया किलो चावल था। ये पहला अप्रोच है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। अगले शानदार कॉन्सेप्ट के साथ इस सवाल को दोबारा सीखेंगे, एक बेहतर अप्रोच के साथ। तो क्या बच्चों, पहला अप्रोच क्लियर हुआ। दूसरा अप्रोच इस सवाल के लगाने का एकदम जहरीला वाला है। क्या वाला है? जहरीला तरीके से कैसे लगाएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देखिए। सबसे प्यारा जहरीला वाला तरीका है, बिल्कुल एकदम पलक झपकते ही आंसर आएगा। क्या आएगा? पलक झपकते ही। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह स्टोरी, स्टेटस के रूप में जरूर शेयर करिए। बहुत मजा आने वाला। देखो ध्यान से, आज के बाद इस तरह के किसी भी सवाल में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देख लो ध्यान से। कह क्या रहा है बच्चों कि 1200 रुपए में 5 किलोग्राम चावल ग्राहक अधिक खरीदता है। कब? जब रेट में 20% की कमी आती है। अच्छा बताओ, अगर 1200 रुपया लेके आप जा रहे थे मार्केट, कितना लेके जा रहे थे? 1200। आप गए, आप ये सोचे थे कि 1200 में हम सामान लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? 1200 में सामान लेके आएंगे। लेकिन आप जब वहां दुकान पे पहुंचते हैं तो आपको मालूम चलता है कि रेट डाउन हो गया है। कितना? 20%। अगर 1200 का 20% प्यारे बच्चों निकाले हम, 20% माने 1/5 निकाले, 1/5 निकाले प्यारे बच्चों, तो आएगा कितना? 240 रुपया। कितना आएगा? 240। अगर 1200 का 20% कम लगे, इसका मतलब 240 रुपया अभी आपको नहीं देना था ना। अब वो दुकानदार जो था, आपको 240 वापस करना चाहिए। जो आप 1200 में सामान लेते थे, अब वो 240 रुपए कम में मिलेगा। इसका मतलब दुकानदार आपको 240 रुपए वापस करेगा ना। लेकिन दुकानदार कर क्या रहा है? देखो ध्यान से। दुकानदार ने कहा भैया पैसा मत वापस लीजिए, आप उतने का सामान ले लीजिए। क्या कर लीजिए? उतने का सामान ले लीजिए। अच्छा बताओ, अगर 240 रुपया दुकानदार हमको वापस करता, उसने पैसा वापस नहीं किया, हमको कितना सामान दे दिया? 5 किलो सामान दे दिया। 240 रुपया में अगर 5 किलो सामान दे दिया प्यारे बच्चों, तो बताओ कै रुपया किलो सामान पड़ा? 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वो 240 रुपया आपको नहीं दे रहा नगद, उसकी जगह पे 5 किलो चावल दे रहा है, तो अगर 240 रुपए में 5 किलो चावल आ रहा है, इसका मतलब चावल का रेट 48 रुपया किलोग्राम है। घटने के बाद घटा मूल्य कितना है? 48 रुपया। अब यहां सोचो ध्यान से, जो चावल का दाम पहले 5 था, अब कितना हो चुका है? 4 हो चुका है। 5 से कितना हो गया? 4। और घटने के बाद रेट कितना आपने निकाला है? 4 की वैल्यू प्यारे बच्चों 48 दिया है। 1 यूनिट की वैल्यू 12 आएगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू प्यारे बच्चों 12 से मल्टीप्लाई करके 60 रुपया पर केजी आएगा। कितना आएगा? 60 रुपया पर केजी आएगा। और ये कौन सा रेट है? प्रारंभिक रेट है, प्रारंभिक मूल्य है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा अप्रोच है, बिल्कुल पलक झपकते ही आंसर आएगा। ये तो मुझे आपको बताने में टाइम लग रहा है, मेरी बात पूरा ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं।
मैंने कहा 1200 रुपया आप लेके गए, आपने सोचा था 1200 का सामान लेना है। कितने का सामान लेना? 1200 का। लेकिन जो रेट 100% था पहले, तो 1200 का सामान लेते आप, लेकिन रेट अब वो 20% कम हो गया। इसका मतलब अगर 1200 का हम 20% निकालें तो हमारा 240 रुपया बच गया। कितना बच गया? 240 बचा। प्यारे बच्चों, हमने दुकानदार से कहा भाई साहब मेरा 240 वापस कर दीजिए। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब पैसा मत लीजिए, मेरे पास अभी कैश नहीं है, एक काम करिए आप हमसे, आप 240 रुपए के बदले 5 किलोग्राम चावल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 5 किलोग्राम चावल ले लीजिए। तो 240 रुपए में अगर 5 किलोग्राम चावल पा रहा है तो चावल का घटा मूल्य कितना आ गया? 48 रुपया किलो। और हमने यहाँ अनुपात देखा था कि चावल का रेट पहले 5 था, घट के 4 हो गया। 4 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 12 और यहाँ से 5 की वैल्यू 12 बचे 60। नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, और आप उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने बेहतर सीखे हैं। अभी 2 कॉन्सेप्ट और आपको सिखाते हैं। बेसिक बातें अभी आज नहीं करेंगे क्लास में, उसको ऑफलाइन क्लास में ही करेंगे, एक्स मानने वाला। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से इस अप्रोच के साथ आप ऐसे किसी भी सवाल की धज्जियां उड़ा सकते हो। ठीक है? बने रहिए मैथ विद कृष्णा के साथ। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। जो बच्चे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मेरे बच्चों, हम लोग अब तीसरे तरीके से इस सवाल को बनाएंगे। कैसे? आप ध्यान सुनो एकदम। ये आपका जिसको कहते हैं मैथ की भाषा में शॉर्ट ट्रिक, जहरीला ट्रिक। देखो ध्यान से, क्या करना है, एक तरफ लिखना है क्या? रुपया। अभी इसको लिख रहे हैं प्रारंभिक मूल्य के लिए। किसके लिए? प्रारंभिक मूल्य के लिए इसको लिख रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, ये आपका एकदम बना बनाया है। इस पे आपको अगर काम करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रुपया गुणे, चाहे तो कमी हो तो कमी का प्रतिशत, चाहे तो वृद्धि हो तो वृद्धि का प्रतिशत, दोनों में से कोई होगा। अगर अधिक मात्रा लेगा तो भी लिखेंगे, कम मात्रा लेगा तो भी लिखेंगे। अधिक या कम मात्रा। यही सेम चीज आपको घटा या बढ़ा मूल्य में भी लिखना है। घटा हो चाहे बढ़ा मूल्य हो, दोनों में से कोई पूछेगा ही, चाहे घटा मूल्य चाहे बढ़ा मूल्य पूछेगा प्यारे बच्चों। तो यही सेम डिजाइन लिखना है। क्या लिखना है? डिजाइन क्या मैंने बताया आपको? रुपया लिखना है, गुणे चाहे कमी हो और चाहे वृद्धि हो, इसका प्रतिशत लिखना है, बराबर चाहे कम मात्रा मिले और चाहे अधिक मात्रा मिले, इसको लिखना है प्यारे बच्चों। चाहे कम हो चाहे अधिक हो। अब बताओ प्यारे बच्चों, सवाल में रुपया, आपने सवाल को पढ़ो, रुपया 1200 दिया है। रुपया कितना दिया है? 1200। कमी कितने की है? कमी 20 की थी, तो ऊपर 20 और नीचे 20 कम कर लीजिए 100 में से। कमी को नीचे 100 में कम करेंगे, वृद्धि को नीचे 100 में जोड़ लेंगे। ठीक है? और बराबर कितना अधिक ले रहा था? 5 किलो अधिक ले रहा था। अब यहां देखो, 20 चौक 80, 4 तिया 12, 300 आया। 5 से इसको काट दीजिए। 1 की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों? 5 छक 30, 60 रुपया पर केजी। कौन सा मूल्य आया? प्रारंभिक मूल्य आया। सेम यही चीज, रुपया कितना? 1200। अब यहां कमी हो चाहे वृद्धि हो, नीचे 100 में जोड़ना घटाना नहीं है। 20/100 लिख लीजिए। कमी है 20, 20/100 और बराबर कितना क्वांटिटी लिया है? 5। तो 20 बचे 100 और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। 5 से 240 को काटेंगे प्यारे बच्चों तो 1 की वैल्यू आएगी 48 रुपया पर केजी। ये एकदम जहरीला वाला है। क्या वाला है? एकदम जहरीला वाला कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। क्या हमने किया देख लो, कुछ नहीं किया है। रुपया गुणे कमी या वृद्धि का प्रतिशत बराबर अधिक या कम मात्रा। रुपया 1200, 20 की कमी, जब प्रारंभिक निकालिएगा तो नीचे 100 में जितना घटेगा घटा लीजिएगा, बढ़ेगा तो बढ़ा लीजिएगा। लेकिन जब घटा या बढ़ा निकालिएगा तो नीचे 100 ही रखिएगा, ना घटाना है ना बढ़ाना है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगले एक और अप्रोच पे बात करते हैं इसी सवाल को। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चौथे तरीके से इस सवाल को सीखते हैं बहुत आसानी से। आपने कहा 20% की कमी है। कितनी कमी है? 20%। इसका मतलब 1/5, यानी जो पहले चावल 5 यूनिट
के रेट से मिलता था, अब वो 1 कम होके किस यूनिट से मिलेगा? 4। जो चावल पहले 5 यूनिट के रेट से मिलता था, अब वो 1 कम होके किससे मिलेगा? 4। अच्छा आप बताओ, 1200 रुपया है, अगर 5 यूनिट के यानी 5 रुपया किलो चावल हो तो कै किलो चावल आप खरीदेंगे? आप कहेंगे सर इसको काटने पर आएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 आएगा। लेकिन अगर 1200 रुपया हो और चावल का रेट अब 4 रुपया किलो हो तो कितना आएगा? 300 आएगा। कितना आएगा? यहां लिख देते नीचे, 300 आएगा। अच्छा आप बताओ, आपके हिसाब से कितना खरीद रहा है? 240 से 360 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है। कितना? 60 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है। और सवाल में कह रहा था कि 5 किलो ज्यादा खरीद रहा था। कितना? 5। तो 5 की वैल्यू अगर 60 है प्यारे बच्चों, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। अब बता दो, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो पहले रेट 12 पच्चे 60 रुपया पर केजी, और अब रेट 12 चौक 48 रुपया पर केजी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा जो चावल पहले 5 की रेट था वो 4 हो गया, तो जब 5 की रेट से था तो 240 किलो चावल मिला, 4 की रेट से 300 मिला। ये एग्जैक्ट है नहीं, तो आपने कहा 60 किलो अधिक मिला, लेकिन सवाल ने कहा नहीं 5 किलो अधिक मिला है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 60, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 12 पच्चे 60 और यहाँ पे 12 चौक 48। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 12 पच्चे 60, 12 चौक 48 बच्चों, ये आपका प्रारंभिक मूल्य है। और ये आपका क्या है? ये आपका प्रारंभिक मूल्य है और ये आपका घटा मूल्य है। हो जाएगा। चलिए एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, बिल्कुल बेसिक एक्स मान के, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सवाल करेंगे, वो केवल सिंगल अप्रोच पे करेंगे। जितने तरीके थे हमने आपको सब सिखा दिया, लेकिन आपको किस तरीके से सवाल करना है ये आपको तय करना है। जो सबसे बेहतर आपको समझ में आएगा उससे करिएगा। अभी आगे हम 2-3 सवाल करेंगे, जिस तरीके से आपको हम सिखाएंगे उस तरीके से आप कोशिश करिएगा। एकदम आसान है वो तरीका, ठीक है। इसके पहले हमने आपको बताया है सेकंड वाला, ठीक। तो पहले बच्चों आपका ये पांचवा तरीका है, पांचवा तरीका है और ये एकदम बेसिक तरीका सिखा रहे हैं। बेसिक तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं। माना तो क्या करेंगे, माना चावल का प्रारंभिक मूल्य बराबर x रुपया पर केजी। हमने क्या मान लिया कि चावल पहले x रुपया किलो मिलता था, तो घटा मूल्य क्या होगा, 20%। जो चावल का रेट घट गया तो अब ये तो 80% रह गया ना, तो x गुणे 80/100, तो 20 चौक 80 और 20 पच्चे 100। घटा मूल्य हो गया 4x/5। कितना हो गया, 4x/5। पहले चावल x रुपया किलो मिलता था, घटने के बाद 4x/5 हो गया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं बेसिक बात कर रहा हूं तो अगर मैं एक काम कर सकता हूं, देखो ध्यान से, हम काम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों। यहां पे अगर देखें प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, 1200 रुपया में जब चावल का रेट कम हो गया तो चावल अधिक मिलेगा ना। कितना, 4x/5। चावल का रेट 4x/5 है तो 1200 रुपए में इतना किलो चावल रुपए में इससे भाग कर दे रहे हैं, माइनस 1200 रुपए में जब चावल का रेट x के हिसाब से था और बराबर कितना किलो कह रहा है, 5 किलो कह रहा है। कितना कह रहा है, 5 किलो। अब पहले बच्चों देखो ध्यान से, ये 5 तो ऊपर जाएगा, कहा जाएगा ऊपर, और ये 4 से पहले काट दो, 4 तिया 12, 300 ऊपर है, 5 ऊपर जाएगा तो 1500/x माइनस 1200/x बराबर 5। अब बताओ एलसीएम तो x आएगा, 1500 से 1200 जाएगा प्यारे बच्चों तो 300 आएगा, और इधर 5x हो गया तो x से काट देंगे तो x का मान कितना आ गया, 60 रुपया पर केजी। ये प्यारे बच्चों
इस सवाल का बेसिक तरीका है। क्या है? बेसिक। अगर 60 रुपया किलो अब है तो बताओ घटा तो यहां रखना है, यहां रखना है ना। 4 गुणे 60/5, तो यहां से कितनी बार 12 और 12 चौक 48 रुपया किलो चावल घटने के बाद है। ये आपका क्या है? बेसिक तरीका है सवाल के लगाने का। तो हमने एक सिंगल सवाल को प्यारे बच्चों आज की क्लास में 5 अप्रोच से सिखाया है। 5 कॉन्सेप्ट से सवाल बन सकता था। एग्जाम में कौन सा कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे, जिस कॉन्सेप्ट को आप ज्यादा बार सीख जाओगे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आगे 2-3 सवाल करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी बेस के सवाल होंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंगल अप्रोच पे सारे सवाल अब कराऊंगा। इसमें से आप देख लीजिए कितने तरीके आपके पास है, बेसिक से लेके जहरीला सब है। लेकिन अब मैं जो सवाल करूंगा वो एक सिंगल अप्रोच पे करूंगा, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो आपके फायदेमंद होगा, उसी से सारे सवाल करूंगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, एक दूसरा प्रश्न हमने लिया। हम लोग सिंगल अप्रोच पे सवाल करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि अब की बार वृद्धि हुई, पिछली बार कमी था। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर कोई खरीदार 1000 रुपए में 5 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का बढ़ा मूल्य और प्रारंभिक मूल्य। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है बच्चों। कितना रुपया है? रुपया है प्यारे बच्चों 1000। कितना है? 1000। अगर रेट 25% बढ़ गया, 1000 का 25% आप जब निकालोगे तो प्यारे बच्चों आएगा 250। कितना आया? 250। यानी आप 1000 रुपया लेके सामान खरीदने गए थे। कितना रुपया लेके? 1000 रुपया ले गए थे। अब रेट बढ़ गया तो उस जो सामान 1000 रुपए का था वो क्या हो गया? 250 रुपए आपको और अधिक देना पड़ रहा है। यानी यहां पे दुकानदार आपसे 250 रुपए मांगेगा कि भैया जो 1000 में था वो 1000 नहीं है, अब हमको आप 250 रुपया और दे दीजिए, क्योंकि रेट क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो आप उससे क्या कहेंगे? देखो मेरी बात ध्यान से, आप उससे क्या कहेंगे कि भैया हम तो भैया 1000 रुपया लेके आए थे। कितना लेके आए थे? और हमारे पास अब 1 रुपया नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने भर का पैसा नहीं बचा मेरे पास अब, ठीक है। आप ऐसे कहोगे तो कहेगा ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, हम आपके इस पैसे के बदले अगर आप हमको 250 रुपए नहीं दे पा रहे हैं तो एक काम करिए, अपने चावल में से 5 किलोग्राम चावल हमको दे दीजिए। यानी अब आप 5 किलोग्राम चावल कम खरीदिए, 5 किलोग्राम चावल आप हमको वापस कर दीजिए। तो जब आप 250 रुपए में, प्यारे बच्चों 250 रुपए में इसके बदले वो दुकानदार आपसे 250 रुपए के बदले आपसे 5 किलोग्राम चावल ले रहा है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कै रुपया किलो चावल? 50 रुपया पर केजी चावल। ये बढ़ा मूल्य है। कौन सा मूल्य है? ये बढ़ा मूल्य है। क्या है ये? बढ़ा मूल्य, ठीक है। 50 रुपए पर केजी चावल बढ़ने के बाद का मूल्य है। अब यहां समझो मेरी बात ध्यान से, कह क्या रहा था ये सवाल में कि जो 25% है इसका रेशियो जानते क्या होता है? 25% का प्यारे बच्चों रेशियो मान जो होता है वो होता है 1/4। यानी जो चावल पहले 4 रुपया किलो मिलता था वो बढ़ के कै रुपया किलो हो गया? 5 रुपया किलो हो गया। और आप बता सकते हो कि बढ़ने के बाद कितना आया? बढ़ने के बाद वहां 50 आया है और हम कह रहे हैं 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट अगर 50 है तो 1 यूनिट प्यारे बच्चों 10 आएगा, और ये 4 यूनिट प्यारे बच्चों 40 रुपया किलो चावल प्रारंभिक मूल्य है। कौन सा मूल्य है? ये प्रारंभिक मूल्य है। बस एकदम खत्म हो गया। बढ़ा मूल्य 50, प्रारंभिक मूल्य 40 हो जाएगा बच्चों। नोट कर लीजिएगा। अगला प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों इस नए सवाल पे बात करेंगे। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, खूब ज्यादा शेयर करिए, जहां तक पहुंचा पाइए वहां तक पहुंचाइए, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है,
चीनी के दाम में 10% कमी आ गई है। कोई खरीदार 135 में 250 ग्राम यानी 1 पाव चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी के दाम में प्रति किलोग्राम कितने रुपए की कमी आई है ये बताना है। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आपके पास 135 रुपया है, 10% दाम डाउन हो गया, इसका मतलब है कि ये आपका 13.5 रुपया कम हो गया। अब दुकानदार आपको 13.5 रुपया वापस करना चाहिए। दुकानदार को आपको 13.5 रुपीज वापस करना चाहिए, लेकिन दुकानदार कह रहा भैया पैसा वापस मत लीजिए, उसकी जगह पे 1 पाव चीनी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 250 ग्राम चीनी ले लीजिए। अच्छा आप बताओ प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं, यहां मैं लिख देता हूं, अगर 13.5 रुपए में वो आपको 250 ग्राम का मतलब 1/4 किलोग्राम, 250 ग्राम को जब किलोग्राम बदलोगे तो 250 बट्टे 1000 होगा, 1/4 किलोग्राम चीनी आपको दे रहा है। इसका मतलब ये 4 जाके यहां गुणा करेगा तो 13.5 गुणे 4, 4 पच्चे 20, 13 चौके 52 और 2 54 रुपए प्रति केजी। ये आपका कौन सा रेट है? घटा मूल्य है। कौन सा मूल्य है? घटा मूल्य है। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, कह रहा 10% की कमी आई है। जो रेट पहले 10 था वो कितना हो गया? 9, और 9 की वैल्यू प्यारे बच्चों आपने निकाला है 54, तो 9 छक 54, 1 की वैल्यू आ गई 6 और 10 की वैल्यू प्यारे बच्चों 60 रुपया केजी। ये कौन सा रेट है? प्रारंभिक मूल्य है। लेकिन पूछा क्या है प्यारे बच्चों? चीनी के दाम में प्रति किलोग्राम कितने की कमी आई? तो प्यारे बच्चों अच्छा बताओ, 54 रुपया किलो चीनी घटने के बाद पहले 60 रुपया किलो था, अब कै रुपया किलो हो गया? 54 रुपया किलो हो गया। तो बताओ कै रुपया कमी आई? 6 रुपया पर केजी की कमी आई। कितने की? 6 रुपए प्रति किलोग्राम। कितने रुपए की कमी आई? दाम में प्रति किलोग्राम कितने रुपए कमी आई? तो जो चीनी पहले 60 रुपए मिलती थी वो 54 रुपए हो गई पर केजी। इसका मतलब 6 रुपया पर केजी दाम में क्या आ गई मेरे बच्चों? कमी आ गई। तो आज की क्लास में बहुत ही साधारण तरीके से एक बहुत ही प्यारे से सवाल को हमने हल किया। अब इस तरह के कोई भी सवाल 3 हमने बताया, 10 कम से कम आप लगाइए, 10 सवाल कम से कम प्यारे बच्चों आप लगाइए। अगर नहीं आ रहा है तो हमको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सवाल को भेजिए। अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमको चिपका सकते हैं 9670316452। ठीक है, अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। जितने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो देखने के बाद कमेंट करिए और वीडियो को हर जगह सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए।